दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों इस वक्त कोरोना, आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है उससे पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर रखा है और हमारे मुल्क में हमने कई कीमती जानों का नजराना दिया है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक अहम फैसला लिया था कि ओपन बुक ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन करवाए जाएँ और वो एग्ज़ाम करवाएगी अपने इख्तितामी लम्हात में है। अब रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमने तैयार करने हैं। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। किस तरीके से हमने उसकी टैबुलेशन करनी है, हमने अपना यूज़र आईडी लॉगिन कैसे करना है और उसमें हमने पासवर्ड अपना कैसे हम चेंज कर सकते हैं, हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे ऐड करने हैं और इन केस अगर कोई गलती हो जाती है, किसी के मार्क्स गलती से ज़्यादा चले जाएं या कम रह जाएं, तो उसको अगर मॉडिफाई करना है तो वो किस तरीके से करना है और हमने फिर उसके लिए प्रिंट निकाल के जो अपने ऑफिस में रिकॉर्ड रखना है वो कैसे रखना है। इन तमाम बातों को आज की हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस हवाले से एक छोटा सा क्लिप। आपके पास नेट की स्पीड अच्छी होगी तो उतना आपको आसानी रहेगी। उसके बाद आप जाने के बाद आप लिखेंगे JUCC.in। ये लिखने के बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। एक आपके पास ये नज़र आ रहा है आपको येलो में कॉलेज लॉगिन और साथ में आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट लॉगिन। आपको जाना है कॉलेज लॉगिन में। कॉलेज लॉगिन में जाने के बाद आपको यहां पर आपका यूज़र आईडी डालना है। आपने अपना यूज़र आईडी डालना है। मैं अपना यूज़र आईडी डालता हूं इसमें। जब यूज़र आईडी आप डालेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। आपको अपना पासवर्ड डालना है। ये पासवर्ड और यूज़र आईडी आपको जो है आपकी एग्जामिनेशन कमेटी के जो कन्वीनियर हैं वो आपको देंगे और उन्हें यूनिवर्सिटी ने ये अलॉट करके दिया है। ये पासवर्ड आप सीक्रेट रखेंगे, ये आपका अपना पासवर्ड होगा और ये पासवर्ड आप जब आप यूज़र आईडी डालेंगे, जो पासवर्ड आपको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने दे रखा होगा वो आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो जो आपके दो बॉक्स खुलेंगे ऐसे ही जैसे ये पासवर्ड जो है यहाँ पर इसने डिमांड की है, तो आप सेम पासवर्ड उन दोनों बॉक्स में डालोगे तो आपका वही पासवर्ड रह जाएगा जो यूनिवर्सिटी ने दिया है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहोगे तो उन दोनों में आप नया पासवर्ड डालोगे, न्यू पासवर्ड, तो आपका पासवर्ड नया जनरेट हो जाएगा। लेकिन वो पासवर्ड आपको याद रखना है, कहीं लिख के रखना है, वो कहीं गुम नहीं होना चाहिए। अब यहां तक जो आपका प्रोसेस हो जाएगा, आपने आईडी डाली, आईडी डालने के बाद आपने पासवर्ड डाला। अब आपको जाना है गो पे। जब आप गो पे गए तो आपका ये प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद आपका एक नया पेज खुलेगा। नया जो पेज आपका खुलेगा वो आपका इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें आपके पास ये चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं मेन, बाकी आप छोड़ दीजिए। होम, एग्जामिनेशन, रिपोर्ट्स और लॉग आउट, इन चारों में आपको जाना है एग्जामिनेशन पर। एग्जामिनेशन में जाने के बाद आपको एक और ऑप्शन खुल जाएगा, वो है टैबुलेशन का। आपको टैबुलेशन वाला क्लिक करना है। जब आप टैबुलेशन का क्लिक करेंगे आपके चार और ऑप्शन खुलेंगे। एक आपको ऐड का नजर आ रहा है, एक मॉडिफाई का नजर आ रहा है, व्यू का नजर आ रहा है और लॉक का नजर आ रहा है। आपको इसमें ऐड पे जाना है। ऐड में जब आप जाएंगे तो आपका इस तरह का जो है पेज एक खुल जाएगा। ये पेज यूं ही आपका खुलेगा जिसमें आपको नजर आ रहा है सिलेक्ट फैकल्टी, सिलेक्ट कोर्स लेवल, सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्ट शेड्यूल, सिलेक्ट कोर्स और सिलेक्ट पार्ट ओब्लिक सेमेस्टर। सबसे पहले आप फैकल्टी को सिलेक्ट करेंगे। फैकल्टी आप हम कोई भी फैकल्टी जो आप होंगे वो वाली सिलेक्ट करेंगे, आर्ट्स, साइंस, बिजनेस स्टडी या इंजीनियरिंग जो आपकी है। तो मैं साइंस की फैकल्टी सिलेक्ट करता हूं। साइंस की फैकल्टी सिलेक्ट करने के बाद एक और ऑप्शन खुल जाएगा, कोर्स मैंने सिलेक्ट करना है कौन सा। तो जाहिर सी बात है कि कॉलेज में ज्यादातर तो अंडर ग्रेजुएट लेवल है और इस वक्त हम अंडर ग्रेजुएट लेवल का ही रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। जब हमने यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट को क्लिक किया तो एक और ऑप्शन खुल गया। ये ऑप्शन खुला है सिलेक्ट सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट कौन से, बीसीए आपकी, बीएससी है, बीएससी या एचएमएससी ऑनर का कोर्स होता है कोई, तो साइंस में हमारे पास बीएससी होती है, चाहे वो नॉन मेडिकल हो या मेडिकल हो। वो ये किया, उसके बाद एक और हमारा ऑप्शन खुल गया। ऑप्शन क्या खुला कि शेड्यूल क्या है। हमारा शेड्यूल से मुराद ये है कि हमारा एग्जाम कौन सा है।
तो दोस्तों इसको बड़े ध्यान से आपने करना है कि इसमें जैसे ऑप्शन में बहुत से दिए गए हैं, प्राइवेट एग्जाम दिया गया है, रेगुलर एग्जाम दिया गया है। जो हमारा है ये है 20-21 नवंबर, और मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ 20-21 नवंबर सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 से मुराद है S1, और CM जो है ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि चॉइस बेस्ड। और इसी तरीके से सेमेस्टर 3 के लिए S3 आएगा, और सेमेस्टर 5 के लिए S5 आएगा, और उनके साथ CM होगा, और किसी किसी के साथ रेगुलर भी होगा। जैसे ये सेमेस्टर 3 के साथ आपको साथ में रेगुलर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस बात का आपको ध्यान रहेगा कि नवंबर 20-21 सेमेस्टर 1 या जो भी सेमेस्टर आपका होगा वो, मैं सेमेस्टर 1 सिलेक्ट करता हूं, और हमारा सिलेक्ट कोर्स वाला ऑप्शन ऑन हो गया। अब सिलेक्ट कोर्स वाला जाहिर सी बात है कि हमने ऊपर साइंस भरा है, तो ये आएगा BSc CB CS, जो चॉइस बेस्ड हमारे कोर्स हैं वो आएगा। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ गया कि हमने किसको क्लिक करना है, सेमेस्टर हमारा कौन सा आएगा। जब ये हमारा सारा आने के बाद, ये क्यों नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आ गया जी ये हमारा अब आएगा सेमेस्टर 1। इसमें आ गया सेमेस्टर 1 हमारा सर्च किया, और इसमें आ गया सेमेस्टर 1। नेट की वजह से, नेट स्लो था, इसकी वजह से ये रुक गया था। जब हमारे ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, इसके क्लियर करने के बाद हमने जाना है इसमें सर्च शेड्यूल में। सर्च शेड्यूल हमने किया तो हमारे कुछ और ऑप्शन खुल गए। इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन खुला, सिलेक्ट कॉलेज, सिलेक्ट पेपर टाइप, सिलेक्ट टॉप। अब ये है कि हमने कॉलेज जो है हम खोलेंगे, तो जो हमें आईडी मिली होगी ऑटोमेटिकली हमारा कॉलेज वही खुल जाएगा। आप पेपर सिलेक्ट करना है, तो हमने साइंस का किया हुआ है, बॉटनी का सेमेस्टर 1 का है, UB OTC 101 बॉटनी, ये सिलेक्ट किया। अब हमारे पेपर टाइप है कि पेपर टाइप, अब पेपर टाइप आपको बड़े ध्यान से करना है, थ्योरी, इंटरनल असाइनमेंट, एक्सटर्नल असाइनमेंट और इंटरनल प्रैक्टिकल। यहां पर हमारे है इंटरनल असेसमेंट, ये हमने किया। अब देखें कि रोज में हमारे पास 25 है, यहां हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं 25, 50, 100, तो हम 100 सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने 100 सेलेक्ट कर लिया, 100 जो हमने 100 सेलेक्ट किया। इसके बाद इसको हम सर्च कर सकते हैं बाय नेम, बाय क्लास रोल नंबर, बाय एग्जामिनेशन रोल नंबर। हम सर्च करेंगे एग्जामिनेशन रोल नंबर और नेम के हिसाब से। तो जब हम सर्च करेंगे तो हमारे पास ये दो ऑप्शन जो हैं ये आ जाएंगे। अब ये सब करने के बाद हमने करना है सर्च रिकॉर्ड। सर्च रिकॉर्ड जब किया हमने, तो ये देखें कि हमारे पास जितने भी बच्चे हैं हमारे सब्जेक्ट के, उनके रोल नंबर खुल गए, क्योंकि हमने 100 क्लिक किए थे तो ये 100 बच्चे होंगे। ये देख लिया आपने 100 है। अगर हम यहाँ पर 200 करते तो अगर हमारे पास 200 स्टूडेंट हैं तो 200 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाते। अब ये है कि आप बच्चों ने कितने मार्क्स लिए हैं, ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी रोल नंबर के हिसाब से आ रहा है, तो आपने नंबर यहाँ देने हैं। अब आप कितने नंबर दे रहे हो, आप ये फर्ज कर लें, सपोज कर लें कि 20 में से आप 12 दे रहे हो, किसी को आप 16 दे रहे हो, किसी को आप 15 दे रहे हो, तो ये आपने जो दिया होगा वो आपने देना है। इसी तरीके से आप एग्जाम ये दोगे, रिजल्ट आपका ऑलरेडी प्रिपेयर होगा जो आपकी शीट्स पे होगा। उसके बाद आपको ये देने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको ऐड मार्क्स करना है। यहां पर मैं ऐड मार्क्स पे क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐड मार्क्स पे क्लिक कर दूंगा तो फिर ये जो है जब दूसरी बार हम खोलेंगे तो ये वाले रोल नंबर नजर हमें नहीं आएंगे, क्योंकि इनके मार्क्स ऐड हो जाएंगे। लिहाजा मैं इस पे ऐड मार्क्स नहीं करूंगा, और आप इतना समझ जाएंगे कि ये वाला ऑप्शन जो है ऐड मार्क्स, जब आप उस पर मार्क्स पूरे लिख लेंगे, इसको ऐड मार्क्स करोगे तो इन स्टूडेंट्स के आगे आपके जो नंबर हैं, जो आपने मार्क्स दिए होंगे, वो ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के बाद थोड़ी देर के लिए प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपका आएगा मार्क्स रिकॉर्डेड लिखा हुआ आएगा। तो रिकॉर्डेड मार्क्स का लिखा हुआ कि जो मार्क्स आपने दिए हैं वो मार्क्स इसमें आपके रिकॉर्ड हो गए हैं। अब यहां पर ये बात जो है आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉक का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको लॉक नहीं करना है, लॉक आपको नहीं करना है।
अगर आप लॉक कर देंगे तो फिर उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकेंगे, कुछ चेंजिंग अगर आपको करनी होगी वो आप नहीं कर सकेंगे, करेक्शन अगर आपकी कोई आ जाएगी नहीं कर सकेंगे। किसी वजह से कोई स्टूडेंट जो है जिसके मार्क्स आप पहले नहीं दे पाए हैं, कोई किसी के आंसर शीट या सॉफ्ट कॉपी जो आपने देखी है वो स्किप हो गई है, तो आपको मुश्किल आ जाएगी। इसलिए आप लॉक नहीं करेंगे। और लॉक आपका कब होगा? जब पूरे कॉलेज का सब वेरिफिकेशन करने के बाद जो है एग्जामिनेशन कमेटी के कन्वीनर जब ओके करेंगे तब आप लॉक करेंगे। लेकिन जब आप रिकॉर्ड कर देंगे तो आपके नंबर सेव हो जाएंगे, वो नंबर तब्दील नहीं होंगे जब तक आप नहीं चाहोगे। इसलिए चूंकि आपने लॉक नहीं किया है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहां तक जो है आपकी बात जो है मुझे लगता है कि आप तक बात पहुंच गई है। अब ये है कि सपोज आपको ये लगा है कि आपको कुछ मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के लिए आप यहां से डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे, आपको फिर जाना है, लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपको फिर अपनी आईडी डालनी है, उसी तरीके से आईडी डालनी है, अपना पासवर्ड डालना है, फिर उसी तरीके से पूरा प्रोसेस करना है। आपका पेज वैसे खुलेगा, आपके पास ये चीजें आ जाएंगी। फिर आपको एग्जामिनेशन पे जाना है, फिर आपको रिपोर्ट्स पे जाना है, रिपोर्ट्स पे से आपको टेबुलेशन पे जाना है। और अगर आपको प्रिंट निकालना है तो यहां से आप निकालेंगे, और अगर आपको मॉडिफाई करना है तो एग्जामिनेशन पे जाने के बाद टेबुलेशन पे जाओगे, फिर आप मॉडिफिकेशन में जाओगे, और मॉडिफिकेशन में जाकर आप यहां से जो है इस पे क्लिक करोगे। आपका पूरा प्रोसेस वही होगा कि आपकी फैकल्टी कौन सी है, ये पूरा प्रोसेस वैसे होगा जैसे कि हमने पहले साइंस की थी, फिर हमने यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट किया था जो आप हैं, और फिर आपने बीएससी की थी, फिर हम गए थे, आपको याद होगा कि नवंबर 2021 सेमेस्टर 1 में, और सीएम जो है ये रेगुलर कोर्स को इंडिकेट करता है, बीएससी सीबीएस में गए थे। उसके बाद हमने सेमेस्टर 1 में गए थे। ये करने का सर्च शेड्यूल करना है, हमने सर्च शेड्यूल किया तो हमारा सेम ऑप्शन खुल जाएगा। कॉलेज हमारा जो भी होगा वो हमने सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट हमारा जो है वो हमने सेलेक्ट करना है, जो पेपर है वो हमने सेलेक्ट करना है, और ये जो है हमारा थ्योरी का होगा, थ्योरी नहीं, ये हमारा होगा जो अभी हमने वो इंटरनल असेसमेंट हमारा होगा। इंटरनल असेसमेंट के बाद जो है हम बाय नेम भी इसको सर्च करेंगे, और फिर हम रिकॉर्ड को सर्च करेंगे। फिर हम इसके ये करने के बाद जो है, अभी चूंकि हमने कोई नंबर नहीं चढ़ाया है तो इसलिए मॉडिफिकेशन होने का सवाल ही नहीं है। ये कह रहा है कि नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। जब हमारे नंबर चढ़े होंगे तो ये डिस्प्ले करेगा कि आप किस नंबर को जो है देखना चाहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप प्रिंट लेना चाहेंगे अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए तो आप सेम प्रोसेस करेंगे, और फिर उसके लिए आप लॉग आउट में जाएंगे। जब लॉग आउट करने के बाद आप अपने आईडी फिर डालेंगे, आईडी डालने के बाद अपना आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद आप गो इन जाएंगे, गो करेंगे। गो करने के बाद आप रिपोर्ट में जाने के बाद टैबुलेशन में जाएंगे, और यहां आपका प्रिंट का ऑप्शन होगा। सारा प्रोसेस आपको फिर से वैसे ही करना पड़ेगा। इस बात का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि आप लॉक नहीं करेंगे जब तक कि सारा कॉलेज का रिकॉर्ड कंप्लीट न हो जाए, और जब रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाता है तभी जाकर आप इसको लॉक करेंगे और एग्जामिनेशन कमेटी के साथ रहेंगे। आपको किसी भी चीज की परेशानी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, अगर किसी नंबर का अगर आपने नंबर रिकॉर्ड ऐड कर दिए हैं तो आपने अगर सेव नहीं किया तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सपोज किसी बच्चे के जो है मार्क्स 19 थे, आपको पढ़ने में जल्दी में बोलने वाले से गलती हुई तो आपने उसके 12 लिख दिए या 11 लिख दिए, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। कोई भी नंबर आप चेंज कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रहेगा। और अगर आप लॉक कर देते हो तो लॉक फिर आपको यूनिवर्सिटी से ही जो है जाके आप इसको खुलवा सकते हो, और कोई आपके पास अल्टरनेट नहीं होगा। सेकंड चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हर पेपर का आपका जो है कोड अलग से होगा, हर पेपर का कोड आपका अलग से होगा, आपको इसको ध्यान रखना है। अगर आप पासवर्ड चेंज करते हो तो चेंज करने के बाद, जैसे आप अगर पासवर्ड चेंज करना चाहो तो होम में जाके
आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अपना पासवर्ड आप रख सकते हो, जैसे कि आपके पास ऑलरेडी जो है आपकी यूजर आईडी ये है, ओल्ड पासवर्ड आपने इसमें डालना है, न्यू पासवर्ड 2 बार डालना है, पहली बार डालना है, फिर कंफर्म करना है, और चेंज जो है आप करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, सारी इतनी सी गेम थी, और मुझे उम्मीद है कि ये आप तक पहुंचा होगा, और आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि सब तक पहुंचे। जिन दोस्तों को इसकी ज़रूरत है उन तक ये पहुंच जाए, तो मैं समझूंगा कि मैंने जो मेहनत की है तो उसका मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है। तो आप अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा आपको सबको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।